नमस्कार, आप देख रहे हैं राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। डाई नदी में बहे दोनों भाइयों के शवों को लंबी जद्दोजहद के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से गुरुवार को नदी से निकाल लिया गया। कल दोनों भाई केकड़ी से वापस अपने गांव बिरला जा रहे थे। इसी दौरान सापन्ना हिंगोनिया के बीच डाई नदी में पानी के तेज बहाव के चलते मोटरसाइकिल सहित बह गए थे। उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, डिप्टी हर्षित शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ कल से ही घटनास्थल पर डेरा डाले हुए थे, जिसके चलते बचाव और राहत कार्य दिन रात चल रहा था। स्थानीय लोग और गोताखोर भी कल से ही ढूंढने में लगे हुए थे। एक भाई का शव सुबह मिल गया था, वहीं दूसरे भाई का शव दोपहर 3 बजे बाद मिला। दोनों शवों को प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया है, जहां दोनों भाइयों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बिरला गांव में मातमी माहौल है। वहीं परिजनों के हाल बेहाल है, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही पानी में बहने वाले युवाओं के काका का देहांत हुआ था और आज एक साथ दोनों भाइयों की अर्थी उठेगी और एक चिता पर ही दाह संस्कार होगा, जिसके चलते पूरे गांव में मातमी माहौल है। दोनों शवों के अस्पताल पहुंचने के बाद बिरला गांव से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे हैं। बरसात के पानी में बहने से केकड़ी जिले में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 चचेरे भाइयों की मौत हुई है। घटना के बाद समूचे क्षेत्र में मातमी माहौल है। वहीं परिजनों के रो रो कर बुरे हाल है। पानी में बहे दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए समूचा प्रशासनिक अमला 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात रहा। उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, डिप्टी हर्षित शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मुस्तैदी से बचाव और राहत कार्य में लग रहे थे, जिसके चलते दोनों भाइयों के शव मिले। आपको बताते चले कि एक दिन पहले बिलावटिया खेड़ा निवासी खुशीराम धाकड़ भी मोटरसाइकिल सहित बह गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की सजगता से खुशीराम बच गया। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने एहतियात नहीं बरती, जिसके चलते दूसरे दिन दर्दनाक हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव को देखते हुए अगर सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। दोनों भाइयों के पानी में बहने के बाद बुधवार को प्रशासन द्वारा बचाव और राहत कार्य शुरू किया और केकड़ी से एसडीआरएफ टीम को बुलाकर नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने के चलते रात को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। गुरुवार अलसुबह उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, पटवारी, गिरदावर, ग्राम सेवक और अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और एक टीम एनडीआरएफ की अजमेर से बुलाई। उसके बाद 4 टीमों द्वारा दोनों भाइयों की तलाश शुरू की गई। सुबह टीम को सफलता मिली और जयलाल का शव नदी किनारे पानी में मिला, लेकिन घीसालाल का शव नहीं मिला, जिसके चलते टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी और पूरी नदी को छान लिया। लेकिन 22 घंटे बीत जाने के बाद भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के हाथ खाली थे, लेकिन चारों टीमों ने हार नहीं मानी और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा। उसी का प्रतिफल है कि घीसालाल का शव भी 3 बजे बाद पानी से ढूंढ निकाला। शव मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों शवों को राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया। पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि पंचनामा तैयार किया जा रहा है। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद दोनों शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे। बचाव एवं राहत कार्य के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, सरवाड़ तहसीलदार रणछोड़ लाल, थाना प्रभारी सत्यवान मीणा सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि डाई नदी पिछले कई दिनों से उफान पर है, जिसके चलते सापुन्दा हिंगोनिया मार्ग पर स्थित रपट पर तेज बहाव में पानी बह रहा है। इस हादसे में बिरला निवासी रामलाल और कालूराम के घर के चिराग बुझ गए हैं। जयलाल पुत्र रामलाल उम्र 23 साल अपने बाप का इकलौता लड़का है। इसके एक बहन है और डाई नदी में पानी के तेज बहाव में बहने से इसकी मौत हो गई, जिसके चलते रामलाल का परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। जयलाल की शादी हो चुकी है, लेकिन बहू नहीं आती। इसी तरह घीसालाल पुत्र कालूराम उम्र 18 साल भी काल का ग्रास बन गया। कालूराम के भी इकलौता पुत्र घीसालाल है, वह भी जिंदा नहीं बचा, जिसके चलते दोनों भाइयों का परिवार खत्म हो गया। याद रहे 7 दिन पहले जयलाल के काका नारायण उम्र 35 वर्ष का देहांत हो गया था, जिसके चलते दोनों भाई आवश्यक सामान लेने केकड़ी आए थे और दोनों केकड़ी से हिंगोनिया होकर वापस गांव जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में आने वाली डाई नदी में मोटरसाइकिल सहित बह गए।